राम राम भाई बहनों, एसडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शुभम गौतम आपके सामने फिर से हाजिर हूं और भी मजेदार न्यूज़ के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ जो है वह है आरबीआई की गाइडलाइन से रिलेटेड। जैसे ही आप सबको पता है कि जो आरबीआई है वो बैंकर्स का बैंक है, बैंकों को होल्ड करता है। तो ऐसे में ही आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है गोल्ड लोन को लेके। जैसे ही आप सबको पता होगा जिन्होंने गोल्ड लोन लिया हुआ था कि पहले जितना गोल्ड होता था उसकी 75% अमाउंट का आपको मिलता था लोन, लेकिन अब आरबीआई ने कोविड-19 की वजह से उस कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लिमिट को 75% से 90% कर दिया है। मतलब कि अब आपका जितना आपका गोल्ड है उसका 90% तक आपको मिल सकता है लोन। तो हाँ, उन सब के लिए अच्छी खुशखबरी है जिनके पास अभी काम नहीं है और वह सोच रहे थे कि लोन वगैरह लेके काम शुरू करें, जो अपने गोल्ड के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है, आरबीआई ने अच्छी गाइडलाइन निकाली है और इस चीज़ का फ़ायदा 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइन आ चुकी है। हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वह है ब्रिटेन से। बड़ी ही अजीबोगरीब न्यूज़ है। ब्रिटेन के अंदर एक आदमी, मतलब एक लड़का एक लड़की को, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए अपने रूम के अंदर सैकड़ों मोमबत्तियाँ जलाकर आया। और जब तक वह आया प्रपोज करने के लिए पहुंचा, तब तक पूरे घर में लग चुकी थी धुआंधार आग और सारा चीज़ हो चुकी थी नष्ट। भैया कर लो जी प्रपोज। उस प्रपोज के चक्कर में इतना नुकसान हो गया, अब दोनों के दोनों माथा पकड़ के बैठे हैं। भाई जी ऐसी चीज़ें मत किया करो, जिसे मानना है वो ऐसी मान जाएगी। कैंडल से कोई क्या प्रपोज को हाँ कर देगी ना की जगह? अरे जिसने हाँ करना वो कर ही देगी ना, फिर क्यों इतना खर्चा कर रहे हो। चलो अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वह है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जेसी मुर्मू, उन्होंने दे दिया है वहाँ से रिज़ाइन, मतलब कि उन्होंने दे दिया है इस्तीफ़ा और उन्होंने वहाँ का पद छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन बाद ही उनको एक नई पोस्ट दे दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बना दिया है CAG कैग। मतलब अपने आप में उनके लिए एक अच्छी उपलब्धि है कि उनको इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया एक दिन के अंदर। कैग बनना कोई आसान नहीं है, ये आप सबको पता होगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उनको कैग के बारे में पता लगता है कि वो क्या क्या चीज़ करते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या उनके पास पावर्स होती हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो हम सब की तरफ से DC सर को बहुत 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 मुबारकें। हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जो न्यूज़ है वह है क्रिकेट लवर्स से रिलेटेड, क्रिकेट लवर्स के लिए। तो जी जैसे आप सबको पता है कोरोना की वजह से क्रिकेट काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा। तो इसी में कल एक न्यूज़ सामने आई है रोहित शर्मा जी की। उन्होंने बड़े ही सिंपल शब्दों में कहा कि मेरी पूरी क्रिकेट लाइफ का यह सबसे बड़ा गैप है जिसमें मैंने बैट तक भी पकड़ कर नहीं देखा, वो भी सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। उनकी पूरी लाइफ में 2020 के अंदर एक ये पहला ऐसा टाइम आया है जिसके अंदर उन्होंने इतना गैप लिया है। और रोहित शर्मा का ये कहना है जब तक मैं खेलता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं लगता मैं कहाँ हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। ये उनके वर्ड्स थे। एक बंदे के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि जिस चीज़ में वो माहिर है, जो चीज़ उन्हें पसंद है और वही उन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं की है, तो वह अपने आप में ही गुम हो जाएंगे। आई होप आप भी समझ सकते हैं ये चीज़। तो जो रोहित शर्मा जी ने कही है मैं भी समझ सकता हूँ कि हाँ, जो चीज़ हम करना चाहते हैं और वो काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे तो हमें खुद ही अजीब लगने लग जाता है। तो अब देखते हैं IPL शुरू होने वाले हैं, अब रोहित जी का बल्ला कितना चलेगा। हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वह है टिकटॉक से रिलेटेड। आपको पता है इंडिया के अंदर तो टिकटॉक हो गई थी बैन, वैसे ही अमेरिका से न्यूज़ आई है। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के अंदर भी टिकटॉक की लगने वाली है लंका, मतलब कि टिकटॉक होने वाली है बैन। उन्होंने क्लियर शब्दों में बताया है और साथ ही साथ ये बोला गया है कि 45 दिन के अंदर इस पर डिसीजन आ जाएगा। और ट्रंप जी ने ये भी कहा है कि अपने देश की भलाई के लिए ये हमें करना पड़ेगा। अगर कोई इस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ आती है कि वहाँ पे और कौन कौन सी ऐप बैन हो रही हैं तो बताने की पूरी कोशिश रहेगी। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वह है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल स्ट्रीम्स के बंदे, उनके लिए ऑल ओवर इंडिया एम्स के अंदर आ गई हैं काफ़ी सारी वैकेंसी नर्सिंग स्टाफ के लिए, जिसके अंदर पोस्टें हैं 3803, मतलब 3000 प्लस पोस्टें हैं।
मतलब भारी भरकम पोस्टें हैं। तो जिसको अपने आप को प्रूफ करना है और नर्सिंग की जॉब हासिल करनी है वह फॉर्म फिल कर सकता है। 5 अगस्त यानी कि परसों से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए थे, आप लोग भी कर सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा की आईडी का लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो आईडी दे दी जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके इसके बारे में ले सकते हैं नॉलेज। तो हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ बड़ी ही गुस्से वाली है, मतलब आप लोगों को भी न्यूज़ सुन के गुस्सा आ जाएगा। न्यूज़ जो है वह है दिल्ली से। दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने ट्वीट किया है 13 साल की बच्ची के साथ वहाँ पे हुआ रेप दिल्ली के अंदर, और रेप करने के बाद लड़की को कैंची से भी कई जगह मारा गया। तो मतलब इतनी शर्मनाक चीज़ लोग कैसे कर सकते हैं 13 साल की बच्ची के साथ। तो इसमें ये न्यूज़ सुन के पढ़ के अपने आप में गुस्सा आने वाली बात है। हम लोग अपने आप पे थू होनी चाहिए, इंसान होने के बावजूद हम लोग ऐसे हैवान वाले काम कर रहे हैं। मादर चोद हो तुम लोग जो ऐसी चीज़ें करते हो। थोड़े तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, उनके बारे में सोच लिया करो ऐसा करने से पहले। 13 साल की बच्ची की एज क्या होती है, और तुमने उसके बाद पहले तो सेक्स किया तो किया, उसके बाद उसको कैंची से भी काट रहे हो। अबे बहनचोद, तुम्हारा कोई वो काट देगा ना, तुम्हें तब पता लगेगा कि दर्द क्या होता है। पहली बात तो ये चीज़ करनी नहीं चाहिए तुम लोगों को। इन लोगों को तो शर्म आएगी नहीं, हम जितना मर्जी बोल, जितना मर्जी इनको एक्सपोज कर ले, जो दरिंदे हैं वो दरिंदे ही रहेंगे। हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है बड़ी ही गंदी, घटिया और बेकार न्यूज़ है। न्यूज़ मतलब क्या है कि तो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ न्यूज़ क्या है। जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको अंदाज़ा होगा कि इस वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, और इसके अंदर दिख रहा है कि एक बंदा, मतलब एक पर्सन काफ़ी गुस्से में था और अपने घर की बेल बजा रहा था, और जैसे ही 2-3 बेल बजाने पर घर से कोई बाहर नहीं आया तो उसने गुस्से में अपने घर का दरवाज़ा उड़ा दिया, और उस दरवाजे के पीछे अचानक से उसकी बेटी गेट खोलने आ रही थी और वह भी उसके साथ आ गई। वो तो शुक्र है भगवान का और उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच्ची बच गई। तो मुझे तो ये शर्म आती है, अबे बहनचो चूतिया हो गया, गुस्से में कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होता है। अगर थोड़ी इधर उधर चीज़ हो जाती तो तुम्हारी बच्ची ऊपर चली जाती, पूरी ज़िंदगी कोसते अपने आप को। तो गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल किया कीजिए और ऐसी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे एक बार चले जाते हैं दोबारा नहीं आ सकते। गुस्सा तो थोड़ी देर के लिए अगर भुला दोगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। तो मैं तो अब इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, आपका ही फ़ायदा है। ये तो थी हमारी आज की न्यूज़। न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार न्यूज़ लाता रहूँगा, और गुस्सा थोड़ा कम कीजिएगा। चलते हैं।